गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। राधे राधे सभी को। तो आप सोच रहे होंगे मैं अभी बिस्तर पे ही आज लेटी हूँ। नहीं, मैं सुबह से ढेर सारा काम कर चुकी हूँ। मैं उठ गई थी सुबह 5:30 बजे और अभी मुझे ठंडा लग गया था। मतलब सुबह से ही काम कर रही हूँ, पानी का ही काम हो जाता है मोस्टली। तो श्रेयांश स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, सबका नाश्ता वगैरह सब कुछ कर दिया है, पूजा पाठ हो गई, कपड़े धुल गए हैं। तो अभी बजा है 10 बजने वाला, अभी कम पूरा 10 बजा भी नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए, आज पता है मौसम बहुत गड़बड़ है, बाहर कोहरा इतना है, ठंडा भी है बहुत। अब जिसको स्कूल जाना है उसको तो जाना ही, इनका भी है कल ये भी जाएंगी, लेकिन आज छुट्टी है तो आज ये सो रही हैं। सोती नहीं है, जगती रहती है, केवल इसको आलस है उठने में। और हाँ, आज मैं थोड़ा सा बस अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा अपना स्टेटस वगैरह लगाऊंगी, तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लेती हूँ और जा रही हूँ फटाफट से आज काम निपटाऊंगी। आज मैं ज़्यादा वैसा दाल वाल नहीं बनाऊंगी क्योंकि मौसम भी गड़बड़ है। सुबह सेम की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे श्रेयांश की फरमाइश पे, वो सारी सब्जियाँ खा लेता है। 2 ही 4 सब्जियाँ ऐसी हैं जो वो नहीं खाता है, लेकिन अगर डांट दो ना कस के तो वो भी थोड़ी सी ले लेगा, लेकिन कम पसंद है उसे, तो मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी दे देते हैं। और सेम की सब्ज़ी ले गया है और पराठे ले गया है। आएगा तो देखेंगे, तहरी वगैरह थोड़ा सा छौंक देंगे। वैसे तो आज बृहस्पति, प्याज नहीं पड़ेगा, बिना प्याज के ही बना देंगे, खा लेता है वो। जा रही हूँ अपना जो भी थोड़ा सा काम घर का जो और है करके। आज मैं अपने लड्डू नहीं, इन लोगों वाले अलग अलग बनेंगे ना। मैं अपने बनाऊंगी हरीरा वाले लड्डू, सौंठ वाले जो बनते हैं, जिसमें हल्दी और सौंठ और ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे इसके लिए कोई चीज़ ट्राई करनी है कि ये नट्स और बीज वगैरह थोड़ा सा खाए, बढ़ती उम्र है इनकी। इनको कल मैंने बैठ के बहुत समझाया है कि अब तुम्हें अपनी स्किन, हेल्थ, हेयर सब कुछ अच्छा रखना है, थोड़ा सा खाओ। तो कह रही थी सारी चीज़ें ग्राइंड करके बनाइएगा, तो कोशिश करूँगी कि जो बीज है, ड्राई फ्रूट, तो बिल्कुल मिक्सी में फ्राई करके, मतलब हल्के से घी में। और वैसे बच्चों को घी दे सकते हैं, अच्छा घी है अगर तो बच्चों को दे सकते हैं। तो उसे बिल्कुल मिक्सी में पीस दूंगी और इसके लिए मैं ट्राई करूंगी। मैं कल हूँ आज इन लोगों के लड्डू बना दूँ, तो कल अपने बनाऊंगी, क्योंकि कच्ची हल्दी है, उसे धुल के उसका पानी सूख जाए, उसे पीस के तब बनाएंगे। अजवाइन, सौंठ, हल्दी और जो ये सारे पाउडर लाई हूँ, शतावरी, अश्वगंधा वगैरह, ये सब डाल के मैं सौंठ गुड़ के लड्डू अपने लिए बनाऊंगी, मोस्टली गुड़ के। तो गाइस, मैंने जैसा सुबह बताया था आप लोगों को कि मुझे आज लड्डू बनाने हैं। पहले तो अनन्या और अनन्या के पापा के लिए बनाने हैं, जो कि शुगर फ्री बनेगा। अनन्या शुगर फ्री नहीं ज़रूरत है, लेकिन वो मैं पीस के बनाऊंगी, इसलिए मुझे वो अलग बनाने हैं। और अपना वाला जो लड्डू मैंने आप लोगों से बताया था, जो वो बनता है, अरे सौंठ वाले बनते हैं, तो जो हर सर्दी में लेडीज़ों को खाना चाहिए, तो उसकी मैंने तैयारी सारी कर ली। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी तैयारी है। इधर आ जाओ। तो क्योंकि इधर 2-4 दिन से मेरे पास घी नहीं था, मेरा घी खत्म हो गया था, तो घी आ चुका है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है और अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, यही 1 महीना होता है कि ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी है, जिसमें मैं जो मेरे ये फ्लैक्स सीड है, मैं फ्लैक्स सीड भी डालूंगी। वैसे तो सीड्स आप किसी भी तरीके के डाल सकते हैं, मेरे पास सिर्फ सनफ्लावर सीड रखा है, आप पम्पकिन सीड और मेलन सीड सारे डाल सकते हैं। तो मैं इसे अभी ड्राई रोस्ट करूँगी, मैं पूरे अलसी को ड्राई रोस्ट करूँगी। और ये मैंने मेवे निकाल कर रख लिए हैं। मेरे मसाले में क्या जाएगा, हल्दी और ये सौंठ और नारियल घिसा हुआ, और ये है खजूर, नहीं सॉरी, ये ड्राई खजूर है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मतलब मुझे याद ही नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं। देखो दिमाग दो, क्या बिल्कुल नहीं आता रहा, अभी मैं बाद में बताऊँगी। और इधर मैंने ये अपनी अजवाइन भिगो के रखी, जब ये भीग जाएगी, अभी जब तक तैयारी कर रही हूँ, फिर इसे मैं पीस लूँगी मिक्सी जार में। और हल्दी मैंने रॉ यूज़ करी, मतलब जो ताज़ी हल्दी आ रही है, आप सूखी हल्दी को भी पानी में भिगो के रख सकते हैं। और उसके बाद पहले इसे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और इस बार मैंने लड्डुओं में डालने के लिए ये सब चीज़ें भी मंगाई हैं, जिसमें है सफ़ेद मूसली, और ये है अश्वगंधा, और ये है शतावरी। तो मैं ये भी लड्डुओं में डालूंगी अपनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो सीड्स मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। सीड्स के नाम पे मेरे पास सिर्फ ये फ्लैक्स सीड है, और अभी सीड्स मेरे पास नहीं अवेलेबल है। मैं अपने लड्डुओं में नहीं डालूंगी, जब इन लोगों वाले बनाऊंगी तब मैं डालूंगी। तो इधर आ जाओ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं गोंद ले लूँगी, क्योंकि गोंद खाना बहुत ज़रूरी है। ये वाले गोंद है जो गर्मियों में खाए जाते हैं। ये गोंद कतीरा नहीं है, गोंद कतीरा आता है जो गर्मियों में खाया जाता है, तो ये भी तो और ये सर्दियों में खाए जाते हैं, ये गर्म होते हैं। तो
इसमें आप पेशेंस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसको निकालने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये कच्चे रह जाते हैं, फिर ये दांतों में चिपकते हैं, अच्छे नहीं रहते हैं। तो मैं थोड़े थोड़े से फ्राई करूँगी। घी गर्म होगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे घी अपना गैस। ये देखिए, ये इसे निकलने में 1-2 से सेकंड लगेंगे, ये धीरे धीरे फूलेंगे। तो ये देखिए थोड़े से ही जो ये थे गोंद कितने फूल के कितने ढेर सारे हो गए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम काजू मखाने निकाल लेंगे और ये खजूर छुआरे बोलते हैं, अच्छा छुआरे। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं फ्राई करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, तब हम अपना मसाला तैयार करेंगे, जो ये मेरे लड्डुओं का मसाला है। पे लड्डू बन ही रहे थे, लड्डू बनने की तैयारी चल रही थी, तब तक आ गए हैं समोसे। आज समोसा खाने का दिन है। जब बारिश होती है तो समोसे खाने का मन होता है, टिक्की वगैरह, और जब मौसम ठंडा होता है तो ये साहब हमारे गर्मा गर्म समोसे लेके आए हैं। क्यों गर्म है एकदम ठंडे? तो ये गए हुए थे कोचिंग, मेरी बिंदी गिर गई क्या? नहीं लगी हुई है। ये गए हुए थे कोचिंग पढ़ने, तो उधर ही से लेके आए समोसे। मैं चलती हूँ, पहले चाय बनाऊँगी। सोचो जितना कि कम समय में चीज़ें हो जाएंगी, तो नहीं टाइम बहुत लगता है। इतना सब तैयारियां मेरी मोस्टली हो गई हैं। अब इसे मैं ये मेरे जो ये क्या इनको बोलते हैं गोंद, इन्हें मैं इसे खल्लर से इसी में ऐसे कर दूँगी। तो ये इसे मिक्सर जार में पीसने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ों को मैं मिक्सी में पीसूँगी। मैं अपने लड्डू में कुछ थोड़ा सा क्रंची रखूँगी। और तब तक मेरी जिठानी जी ने भेज दिया है मुझे ढेर सारे आंवले और कैथे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बाल्टी में पलट दिए हैं, झोले में थे ये। अभी मैं देखती हूँ रात तक इनका कुछ करती हूँ, नहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। और ढेर सारे कैथे भी हैं, ये देखिए कैथे। अब आंवलों का तो यूज़ अच्छे से हो जाएगा, अब कैथे को देखना है कि कैसे क्या यूज़ करना है। धनिया के आलू बनाऊँगी एक दिन। और हाँ, मैं जब ये बना ही रही थी तो मैंने सोचा कि मेरे लड्डू में तो नहीं, लेकिन और लड्डू में थोड़े से सीड्स भी डाल देती, इसलिए मैंने श्रेयांश को मार्केट भेजा है पम्पकिन सीड्स लेने के लिए। तो मेरे यहाँ पे ये मसाला जो ड्राई फ्रूट्स का है और सीड्स का है, ये मैंने अपने 100 वाले लड्डुओं के लिए तैयार कर लिया है। और एक कंटेनर में ये जो शुगर फ्री बनेंगे, क्योंकि ये महीन पीस के बनाना था, इसलिए क्योंकि अनन्या महीन ही खाएगी, वो क्रंची नहीं खाएगी, मतलब उसके मुंह में नहीं आना चाहिए। और इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है खड़े खड़े रखे, मुझे अच्छे लगते हैं। थोड़े से उसकी कमी पड़ गई है, क्या बोलते हैं इसको, फॉक्स सीड्स बोलते हैं। हाँ, और ये आपको रेड रेड इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इसमें मैंने डाली है अरे क्या बोलते हैं इसको, छुआरे डाले इसलिए रेड रेड लग रहा है। अभी इसमें छुआरे इसलिए नहीं डाले क्योंकि ये बनेगा ही खजूर में, तो छुआरे डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसी कढ़ाई में, अभी तक जो भी ड्राई फ्रूट बने हैं वो घी में है निकाले मैंने। अब ये जो मसाले हैं ये सारे कड़वे तेल में, जो जिसे हम लोग सरसों का तेल बोलते हैं, उसमें अब मैं इसको सरसों का तेल इसी कढ़ाई में निकाल लूँगी। और अच्छी खासी क्वांटिटी में सरसों का तेल डालना चाहिए। सौंठ के लड्डुओं में सारा मज़ा इनका है। ये फ्राई हो रहा है मेरा मसाला। आपकी हड्डियों का जो दर्द है वो इन्हीं से जाएगा, और जो गर्मी में फ़ायदा करेगा वो यही चीज़ें हैं। ये चीज़ें तो करती ही हैं, ये तो हर सीज़न में आप खा सकते हैं, पर सर्दियों में ये इसमें है अजवाइन और सौंठ और पिसी हुई हल्दी। और आप लोग सोच रहे होंगे ये कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मेरे लड्डू जो है मैं थोड़े से चरफरे बनाती हूँ, जिसको बोलेंगे थोड़े से तीखे तीखे, क्योंकि मुझे मीठे मीठे नहीं पसंद है खाने में। अब इनको खूब अच्छे से हमें भूनना है ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा लंबे समय तक स्टोर, भाई रोज़ रोज़ तो बनाना नहीं होता है, तो इन्हें लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए इनका मॉइस्चर ख़त्म करना पड़ेगा, इनका कच्चापन दूर करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे। और अभी मैं ये भूल गई थी, करीब 2-2 ढाई चम्मच इन्हें मैं अभी इसी कढ़ाई में लास्ट में भून लूँगी और वो इसमें ऐड कर लूँगी। उसके बाद गुड़ की चाशनी बना के, ये मेरे पास देसी गुड़ है ये वाला, मुझे कुछ गुड़ कम लग रहा है, रखा है दूसरा, मैं वो डाल दूँगी। तो उसकी चाशनी बना के इसमें मिला के और हम अपने लड्डू तैयार करेंगे। तो अब मैं आपको मिलूँगी जब लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे उसके बाद। तो ये मेरा मसाला बनके हो गया है रेडी गाइस। अब इसे बस ठंडा करके हमें लड्डू बना के बांध लेना है। और अब एक सर्दी के लिए मेरे लिए ये परफेक्ट है। तो जैसे कि मेरे ये लड्डू बनके हो गए हैं तैयार, हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टर।
तो आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरे लड्डू की रेसिपी कैसी लगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। राधे राधे।